नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आ रहा है। लास्ट मैंने अपडेट अपने टेलीग्राम पर एक जो प्रॉपर किया था, वो किया था 22 अप्रैल को और इस दिन आप देखिए कि मैंने मॉर्निंग में 9:12 पे ये पोस्ट किया था। इसमें मैंने बताया था कि मार्केट अगर ये 1 गो में सीधे जाती है, ये पूरा ज़ोन होगा जो नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। आप 22 तारीख का चार्ट उठाकर भी देख सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और मैंने बोला कि अगर ये वन वे में जाएगी तो यहाँ पर कोई ट्रेड करने की कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर अगर रीटेस्ट करे, इस जगह पे आके एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद अगर ये नीचे जाएगी तो हमको बड़ा मूव देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये है 10 बजे की मार्केट कंडीशन। मार्केट ये 1 गो में पहले इसी जगह पे आके सपोर्ट ली, फिर 2 रेड कैंडल और फिर एक ये ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड और ये डाउनफॉल पहला लेवल हमको यहाँ पर अचीव हो गया। यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में जो भी कुछ कंडीशंस बन रही होती हैं, तो वहाँ पर जो मेरा थॉट प्रोसेस होता है, जो मेरा व्यू पॉइंट होता है, वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ। आप इस चैनल को टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई भी बाइंग सेलिंग की टिप नहीं देता हूँ। रियल टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 9:21 का चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पर पुट पर आप देखोगे तो पुट के प्रीमियम पे ग्रीन कैंडल दिख रही थी, जबकि कॉल की कैंडल रेड बन रही थी। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको समय के साथ अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यही रियल टाइम में मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर तो आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से वीकनेस दिखा रही है। मुझे याद आ रहा है कि जो मैंने लास्ट एक टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी, मैंने एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन जो भी मैंने लेवल शेयर किए थे वो इसी दिन के थे और उसमें भी मेरा लास्ट लेवल यही था और यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अप्रैल में ऊपर की तरफ गई, तो मार्केट का ये एक्चुअल बिहेवियर नहीं है। बस इसको एक लेवल तक जाना था और उसके बाद इसको गिरना ही था और मैं अपने पिछले इधर के 2-3 वीडियोस में मैं ये बोल भी रहा था कि मार्केट अभी बहुत ओवरबॉट जोन में चली गई है। यहाँ से आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कितना बढ़िया मूविंग एवरेज ने यहाँ पर काम किया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मार्केट में आप अगर 300 दिन ट्रेडिंग करने जाओगे तो 300 दिन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होते हैं। जब आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिखती है, आपको उस टाइम पे अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो सबसे पहली बात, आप ओवर ट्रेड से बचते हो। नंबर ऑफ ट्रेड आपके कम होते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, बड़े प्रॉफिट निकलते हैं, प्रीमियम का मूवमेंट बढ़िया होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अगर आप सोचते हो कि खाली यहाँ पर आकर मैं बाइंग सेलिंग करूंगा तो उससे यहाँ पर पैसे बनने वाले नहीं है। 24,600 अगेन एक अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर देखना है कि मंडे को मार्केट किस जगह पे ओपन होती है। ये हम चेंज हुआ ओपन इंटरेस्ट को भी हटा देते हैं। अब चार्ट हमको साफ दिख रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला रूल है, यहाँ पर हमने 10 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अब इससे पहले अगर हम डेली चार्ट पर जाकर देखें तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, मार्केट का एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ये 3 जोन थे। यहाँ से कहीं से भी मार्केट टर्न कर सकती थी और इसीलिए यहाँ पर से मार्केट ने टर्न किया। अब ये लेवल कौन से हैं? ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं, भाई ये सब कुछ चार्ट पर दिखता है, बस आपको देखना आना चाहिए। अगर आप इसको भी डेली की जगह वीकली चार्ट पर लगाकर जाकर पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मई 2024 और उसके बाद मार्च अप्रैल 2025 में मार्केट ने लमसम इसी जोन से बाउंस बैक किया था। तो वही बाउंस बैक यहाँ पर है अभी, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि वॉर पर अभी क्लियरिटी नहीं हो रही है। और ये जो न्यूज़ है, क्योंकि कुछ न्यूज़ होती हैं जो 1 दिन के लिए होती हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है, लेकिन ये जो था पूरा का पूरा आपका मार्च का महीना इसी न्यूज़ के इम्पैक्ट के तहत इतनी मार्केट में आपको वोलेटिलिटी दिखी और यहाँ पर अब फिर से वही सीन कुछ बनता हुआ दिख रहा है। आइडियली अगर मैं प्राइस एक्शन को देखकर बोलूं तो ये 3 दिन में एक फॉल आ चुका है और अब ये एक बाइंग जोन है। पीसीआर ने जहां पर क्लोजिंग की है उसके हिसाब से कल अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट नीचे जाती है तो यहां से फिर उसके बाद एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये मैं जब बात कर रहा हूं तो ये मैं किस बिहाफ पर बात कर रहा हूं, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करती है, बिहेव करती है, उसके हिसाब से। लेकिन क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है इस टाइम पे स्टॉक मार्केट का वो है वॉर की कंडीशन, उस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। तो उसकी वजह से फिर मैं बोलता हूं कि जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले शांत होकर बैठना चाहिए। दूसरी चीज, जब मार्केट आपकी रेंज में आए, आपकी कंडीशन पर आए, तब आप ट्रेड करिए। अगर आपको कंडीशन नहीं मिलती है तो ट्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं और आगे भी यही कहूंगा कि 30 दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होते हैं। आप इंट्राडे में आए हो, आपको आपके सेटअप पर कंडीशन नहीं दिख रही है, मार्केट में कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही है, दैट मींस कि अगर अब आप यहां पर ट्रेड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उस पर से अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर आप दूसरा ट्रेड करोगे, तीसरा ट्रेड करोगे और उसी में आप जो भी प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा लूज कर दोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर ट्रेडर को सीखनी चाहिए, हर बिगनर ट्रेडर को सीखनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर वो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो अभी यहां पर अगर हम 10 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे इस हाई को और ये फ्राइडे का जो भी हमारा लो है हम इसको मार्क कर लेंगे अच्छे से, ये ठीक है। अब क्योंकि मार्केट फिर से 200 पॉइंट की रेंज बनाने लगा, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने लमसम 350 पॉइंट की फिर से एक बड़ी रेंज बनाई, 391 की, लमसम लमसम 400 पॉइंट की एक बड़ी रेंज बनाई। अब यहां पर ये जो मार्केट रही होगी, इसका मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में नए ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, यहां से ऊपर जा रही है, फिर यहां से ऊपर जा रही है, फिर वो हर ग्रीन कैंडल पर ट्रेड बनाते हैं और एक्चुअली कुछ टाइम के बाद अगर मार्केट जाती भी है ना, तब तक में उन्होंने इतने ट्रेड कर दिए होते हैं कि यहां तक अब उनकी हिम्मत बचती नहीं है ट्रेड लेने की और फाइनली जाकर फिर वो क्या करते हैं, एक बड़े लॉस के साथ अपने दिन को क्लोज करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के अगेंस्ट में जो आपकी ट्रेड करने की साइकोलॉजी है, इसको बदलिए।
इसका सबसे बढ़िया इंडिकेटर है वो है फिब रिट्रेसमेंट, और ये देखिए मार्केट कंटिन्यू, अगर आप इसको हर स्विंग के नीचे लगाएंगे ना तो कहीं पे भी मार्केट 0.23 लेवल के ऊपर नहीं निकली है, वहीं से रिजेक्शन ले लेकर गिर रही थी। लेकिन जो नया ट्रेडर है ये देखिए गिरी। अभी फिर मैं इसको नए पे स्विंग पर लगाता हूँ, ये देखिए यहीं से गिर गई। लेकिन आपको हर ग्रीन कैंडल पर एक बुलिश ट्रेड पकड़ना होता है, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट बुलिश चली आ रही है। अरे आपको ये भी तो समझना चाहिए कि ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट आई है, अब यहाँ पर वो थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी या नीचे का ब्रेकडाउन करेगी। अब जब ऐसे दिन चल रहे हैं, मार्केट छोटी रेंज में रेंज बाउंड हो रही है, अब अगर आप उससे पहले देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी कॉमन सी चीज दिखेगी। ये है 21 तारीख का चार्ट, ठीक है। अब 21 तारीख के चार्ट में भी अगर आप देखो तो मॉर्निंग में ही मार्केट एक मूवमेंट देती है 11 बजे तक, और उसके बाद साइडवेज 22 तारीख को आई है, 22 तारीख को फिर से मार्केट यहाँ पर दो मूव देती है, एक नीचे का और एक 50% रिट्रेस करती है 11 बजे तक, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज। फिर 23 तारीख, ये क्या बता रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट भी डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ऊपर इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि 21-2200 पॉइंट मार्केट अप्रैल के स्टार्टिंग से भागते हुए आ रही है। नीचे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सेंटीमेंट शायद बुलिश होंगे, जो भी रीजन होगा। लेकिन आपको सेंटीमेंट्स क्या, आपको अपने प्राइस एक्शन को समझना है ना कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अब उसके बाद 2-3 दिन के बाद मार्केट यहाँ पर फिर से क्या हुई, फिर से गैप डाउन ओपन हुई। अब गैप डाउन होकर मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन फिर अपने दिन के लो के आसपास आकर और फिर कंसोलिडेट करके चली गई। दैट मींस कि अब मार्केट जहां पीछे मार्केट हर रोज पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज कर रही थी, अब यहां पर मार्केट ने क्या किया 22 अप्रैल से कि पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। दैट मींस कि अब बुल्स की पावर कम हो रही है। अब जब बुल्स की पावर कम होगी तो कौन एक्टिव होगा, बियर्स एक्टिव होंगे। और ये एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको फ्राइडे को इन्होंने दिखा दी। अब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, और जहां पर कन्विंसिंग ट्रेड मिले, हमारी कंडीशंस पे ट्रेड मिले, जैसे कि मेरे 10-12 सेटअप हैं, उनके बिहाफ पर जब मुझे 3-4-5 इंडिकेशंस मिलते हैं, उनके कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड प्लान करता हूं, अदरवाइज मैं वो ट्रेड प्लान नहीं करता हूं। अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है तो इस टाइम पे व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइडियली क्या करना चाहिए, आइडियली तो यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होती है इस जोन के अंदर, जो कि होगा 23,800 से 900, 910, 915, 920, ये जो पूरा जोन होगा ना, ये भाई जोन नो ट्रेडिंग का होगा। यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको मार्केट को पहले तो ऑब्जर्व करना है। 5 मिनट पे मूविंग एवरेज क्या ट्रेंडिंग हो रहा है, क्या मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पर खुलती है और एक बड़ी सी कैंडल बना देती है 100-150 पॉइंट की। अब इसके अंदर जब तक वो ट्रेड करेगी आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। अब मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करके निकलती है तब आप एक बुलिश ट्रेड बनाइए, ब्रेकडाउन करती है तो एक आप बेयरिश ट्रेड बनाइए। अब यहाँ पर दो तरीके की कंडीशन आती है, एक होता है ब्रेकआउट होने पे सीधे ट्रेडर इंटर कर जाता है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार उसको एकदम बॉटम पर ट्रेड मिल जाता है, लेकिन उसका लॉस भी क्या होता है, कई बार मार्केट उसको ट्रैप करके दूसरे साइड चली जाती है। तो जो ज्यादा मैच्योर, जिनको अब कोई ग्रीड नहीं है स्टॉक मार्केट में, वो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हो रही है, जाने दो, वो ट्रेड को देखेंगे ही नहीं जब तक वो एक बार आकर रिटेस्ट करके नहीं जाए। और रिटेस्ट जब भी मैं बोलता हूं तो रिटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया तो अब ये इसी लेवल पर आएगी। हो सकता है मार्केट यहीं से आके यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनाई और उसके बाद फिर इसको निकाला, तो अब उनका ये क्लियर कट स्टॉप लॉस हो गया और इसके ऊपर वो एंट्री बनाएंगे। तो ये ट्रेड के विनिंग रेट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत लोग ट्रेड प्लान करते हैं तो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल प्राइस एक्शन। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर और डीप में जाकर देखते हैं, वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाकर देखते हैं तो पीसीआर कहां पर पहुंच चुका है, ऑलरेडी 0.68 पर पहुंच चुका है। तो अब अगर कल मॉर्निंग में मार्केट खुलती है और ये खुलते ही नीचे की तरफ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पीसीआर और कम होगा। 0.68 पर है, 0.68 से थोड़ा सा और ये जाकर 0.5, 0.45, जब अगर पीसीआर आपको 0.45 पर दिख जाता है, उसके बाद मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर पहुंचकर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो वहां से ये मार्केट को अपसाइड लेकर जाएंगे। अब ये जो भी सारे एनालिसिस हैं, ये प्राइस एक्शन, चार्ट किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है चार्ट पे, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ओवरनाइट क्या न्यूज आएगी और ये वॉर की कंडीशन, अभी सपोज करिए कि मेरा ये वीडियो अपलोड होने के बाद ही कुछ ऐसा आता है कि भाई अमेरिका ने अटैक स्टार्ट कर दिया, तो फिर वन वे उसको फिर नीचे की तरफ ही जाना है, तब फिर इसके नीचे के रास्ते ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज जो पीसीआर बोल रहा है, पीसीआर ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो कंडीशन है कि कल मार्केट खुलते ही सीधे ऊपर की तरफ भागेगी और अपना 1.1, 1.12 पीसीआर के लिए जाएगी, या फिर दूसरी चीज ये कि पहले मार्केट नीचे की तरफ आएगी, पीसीआर को ये थोड़ा सा और नीचे लेकर आएंगे और फिर उसके बाद एक सपोर्ट बनाएंगे जो कि हो सकता है 23,720 से लेके 680, या फिर मैक्सिमम जो मेरा व्यू है वो है 23,600 का। उसके बाद फिर मार्केट को टर्न कराकर वो एक अच्छी क्लोजिंग कल करा दे, या फिर साइडवेज करा के ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी होगी और वीकली एक्सपायरी होगी, तो उस दिन मार्केट को ये ट्रेंडिंग अपसाइड का कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉर स्टार्ट हुई तो ये कहानी पलट भी जाएगी। अब यहां पर हमारे लिए तो सबसे अच्छे लेवल, सबसे पहली बात कि मार्केट की एक एवरेज रेंज 200 पॉइंट, तो अगर हम आज की क्लोजिंग से पकड़ते हैं तो 200 पॉइंट यहां पर 680, 700, 720, यहां पर अगर लमसम लमसम मार्केट की रेंज पूरी हो जाएगी, तो दैट मींस कि एक हमारा लेवल यहां पर निकल कर आएगा मैक्सिमम 680 का। अगर मार्केट यहीं पर आकर सपोर्ट बनाती है और आपको आरएसआई डाइवर्जन दिख जाता है, वॉल्यूम की कैंडल दिख जाती है पर्टिकुलर प्रीमियम पे, ठीक है, तो आप यहां पर थोड़ी देर पॉज ले सकते हैं और उसके बाद अगर आपको कुछ अपसाइड की यहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है, पीसीआर 0.4 या 0.45 पर आ गया है, दैट मींस कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल हमको दिखा सकती है। बाकी अगर बहुत मैक्सिमम व्यू जो मेरा होगा वो होगा ये 600 के लेवल का, 600 या 500
90, 575 जो भी फ्लो में इस स्विंग का लो बनेगा बस यही। इसके नीचे मेरा कोई भी बेयरिश व्यू नहीं है। अब अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये जो हमारा मार्केट है इसका हम 50% मार्क करते हैं क्योंकि मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है क्योंकि इससे पीछे अगर हम जाकर देखें तो मार्केट फिर से वही 200 220 की रेंज में आकर ट्रेड करने लगी। तो ये देखिए ये 50% सेम लेवल क्या आ गया 24,010 का। दैट मींस कि ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करेगा प्ले कल की मार्केट ओपन पे। क्यों? क्योंकि 24,000 अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दोनों का काम करता है, तो उस हिसाब से भी ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस इस रेंज का 50% है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। अब जो ये जोन है क्योंकि ये मार्केट क्लोज होने से पहले लास्ट स्विंग का हाई बना था, या आप इसको यहां तक पकड़ लें क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये ट्रैप करने के लिए यहां तक भी निकाल कर और बंदों को नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा जोन है, ये जोन, इस जोन के अंदर तो ट्रेडिंग प्लान भी ना करिएगा। ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है अगर मार्केट इसके बीच में खुलती है। अब मार्केट खुलती ही 600 पर है तो खुलते ही 600 पर फिर यहां पर हमको एक बाइंग देखने को मिलेगी अगर न्यूज में कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तब। एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन, पहला रूल, मार्केट को टाइम दो। दूसरा रूल, मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन बनने दो। तीसरा रूल, हमारी रेंज में जब आएगी, हमारी कंडीशंस पे जब आएगी तब हम ट्रेड प्लान करेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट एक दिन की चीज नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि एक वीडियो देखकर आप यहां पर सीख जाओगे, नहीं, आपको इसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद फिर उसके बाद आपको इसको बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, तब जाके 2-3 साल आपको इसको डेडिकेशन के साथ देने पड़ेंगे। तब उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मुझको स्टॉक मार्केट समझ में आने लगी है। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं यार मैं 2-3 महीने में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो भाई आप फोमो में हो और इस फोमो में आप अपनी खाली कैपिटल बर्न कर रहे हो। अगर एक्चुअली सीखना है तो भाई इसको टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ आकर यहाँ पर फोमो में ट्रेड ना करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर लिमिटेड कैपिटल अभी आप स्टूडेंट हो तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ढेर सारी फ्री में पेपर ट्रेडिंग ऐप हैं वहां पर जाकर, लेकिन पहले आप मार्केट को समझना तो स्टार्ट करो, सीखना तो स्टार्ट करो। अगर आप निफ्टी पे ट्रेड करते हो तो इसकी क्या एवरेज रेंज होती है, कैसे ये बिहेव करता है, इसके मेजर प्लेयर इसमें कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर कितने हैं, निफ्टी 50 क्यों कहा जाता है, निफ्टी 70 क्यों नहीं कहा जाता। अभी ये वीडियो शायद ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको अभी ये भी नहीं मालूम कि उसको निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं, निफ्टी 70 या 51 या 61 क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं मालूम है और आप अपने पॉकेट मनी का पैसा, अपने ट्यूशन का पैसा यहाँ पर अगर आप बर्न कर रहे हो तो भाई वो लॉस करोगे, यहाँ से आप कुछ नहीं सीखोगे। पहला स्टेप आपको है कि आपको स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि फिर वो सीखने के बाद उसकी आप पेपर टेस्टिंग करते हुए अपना जर्नल मेंटेन करिए कि हाँ भाई मैंने ये चीजें सीखी, अब इनके बिहाफ पर अब मैं मार्केट में इनको फॉलो करूंगा और देखता हूँ कि क्या एक्यूरेसी आती है। मैं कोई चीज बोल रहा हूँ उसके बिहाफ पर आप ट्रस्ट करके अपनी कैपिटल लगाते हो, या कोई भी कुछ भी बोल रहा है और उसके बिहाफ पर अगर आप अपनी कैपिटल लगाते हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो। आप लाइव खाली आते हो और जो भी लाइव बैठे हुए हैं उनके वीडियोस देखकर बाइंग सेलिंग कर रहे हो, आप ब्लंडर कर रहे हो। क्योंकि दूसरे की बैसाखी से ये गेम खेला ही नहीं जा सकता। तुम्हारे बिहाफ पर यहाँ पर कोई और बैटिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर बैटिंग आपको ही अपनी पिच बनानी पड़ेगी और उसके बाद उस पर आपको ही बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे की पिच बैटिंग कोई और कर रहा है और प्रॉफिट आपके पास आएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे यहाँ पर। तो ये मेरा व्यू थोड़ा सा नीचे साइड का था। बाकी पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू है कि शायद मार्केट यहाँ पर एक बार कल अगर खुलते ही नीचे की तरफ अगर अपने आप को होल्ड करती है इस लेवल के लिए, 720 से लेके 680 के लेवल के लिए, और यहां से कुछ बाइंग का कंडीशन बनता है और मेरा पीसीआर उस टाइम पे 0.4, 0.35, 0.45 पर आता है, तो फिर एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं ये उसी कंडीशन में मिलेगा अगर मार्केट में कुछ भी वॉर से रिलेटेड नया डेवलपमेंट नहीं आया होगा। सेम अब इसी तरीके से अगर हम यहां से ऊपर की रेंज पकड़ते हैं तो लमसम 200 पॉइंट 24,120 या फिर 24,100 तक आते-आते पहुंच जाएंगे। तो ये लेवल थोड़ा सा टफ होगा कि मार्केट यहां पर 24,200 के ऊपर निकाल दे, क्योंकि अब मार्केट उतनी बड़ी रेंज नहीं बना रही। खाली ये फ्राइडे को ही 400 पॉइंट की रेंज बनाई थी, तो और हम हमेशा एक रेंज के बिहाफ पर ही ट्रेड करने में बिलीव करते हैं। तो मेरा जो मैक्सिमम व्यू है वो 24,120 का है और ये जो भी लेवल्स हैं ये आज की क्लोजिंग के बिहाफ पर है। अब अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, वहां पर जब प्राइस एक्शन बनाती है, तो अगर मार्केट ने कुछ हाई बनाकर नीचे की तरफ जा रही है तो हम वहां से 200 सवा 200 पॉइंट मेजर करेंगे और वो हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। सेम उसी तरीके से अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो जो भी दिन का लो बना होगा वहां से ऊपर 200 सवा 200 पॉइंट वो हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। और जब भी एक डे रेंज पूरी हो जाती है उसके बाद कभी भी उस डायरेक्शन के ट्रेड के चक्कर में मत पड़िए। मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि वो आपको एक दिन दो दिन प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ डेज में जब आप जाकर एक्यूरेसी देखोगे तो वहां पर आपको खाली ट्रैप किया जाएगा। यहां पर ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको इसके एवरेज पे काम करना है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ये करती है स्टॉक मार्केट, उस पर अगर आप काम करने जाओगे तो आप यहां पर सिर्फ लॉस करोगे, सीखोगे नहीं। सीखना है और पैसा कमाना, तो जो मार्केट एवरेज करती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट करती है आपको उस पे काम करना है, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो मेरा मैक्सिमम व्यू यहाँ पर 24,120 का है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से। और ये पूरा जोन यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा। मूविंग एवरेज बिल्कुल ट्रेंडिंग हो रखा है। तो अगर मार्केट पहले नीचे जाती है और इस लेवल से सपोर्ट बनाकर टर्न करती है तो फिर हमको कल एक बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है बहुत ही आराम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।